प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अष्टानंद ऋषि स्नान करके अपनी साधना जो उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उसका अभ्यास करने की चेष्टा कर रहा था, अभ्यास करने के लिए बैठा था। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश पुंज आया। प्रकाश का पुंज यानी समूह, गोला, और वो बहुत निकट, जब आसमान से बहुत निकट आ गया तो देखा अष्टानंद ने, उसकी आंखें चुंधी आ गई, वो उसको सहन नहीं कर सका उसके तेज को। जो ही आंखें बंद की तो उसके अंदर से एक छोटा सा शिशु, नवजात शिशु की आकृति दिखाई दी। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश कमल के उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सिमट गया था। लगभग सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले अंधेरा बहुत होता है। उस अंधेरे में वो कुछ नहीं देख सका, लेकिन जो उस प्रकाश के गोले से उसकी आंखों में चमका लगा था, आंखें बंद हुई तो बच्चा दिखाई दिया, बालक की आकृति नजर आई। जैसे हम सूर्य की तरफ कभी देख लेते हैं तो हम ज़्यादा देर सूर्य को नहीं देख सकते, बस एक पलक ऐसे ही देख सकते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हम इधर उधर आंखें करते हैं तो सूर्य का तेज रहित आकार हमें दिखाई देता है, और वो काफी देर तक आंखों के सामने आपको दृष्टिगोचर रहता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। अब उसने देखा कि ये क्या चक्कर था, एक बार तो मुझे प्रकाश दिखाई दिया, फिर ये बालक की आकृति बन गई और वो प्रकाश भी आकर पृथ्वी पर समा गया है। अब उसने सोचा है, ये प्रभु, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है? अब अपनी साधना को छोड़कर वो वहां से चल पड़ा कि अपने गुरुजी से शंका का समाधान कराऊंगा। महर्षि रामानंद जी के पास आकर के ऋषि अष्टानंद जी ने, उसके शिष्य ने अपनी सारी दास्तां सुनाई कि हे गुरुदेव, आज मैं सुबह सुबह वहाँ लहर तारा तालाब पर ऐसे ऐसे साधना करने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला मुझे आता नजर आया। मेरी आंखें उनको सहन नहीं कर सकी, एकदम बंद होगी। बंद हुई तो मुझे क्या दिखाई दिया कि जैसे कोई नवजात शिशु है। दोबारा आंखें खोली तो वो लहर तारा तालाब में वो प्रकाश सिमट गया था। अब रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, उसने कहा कि बेटा, इस तरह के लक्षण ये बताते हैं कि ऊपर के लोकों से कोई अवतार आते हैं और यहाँ पृथ्वी पर वो किसी माँ के गर्भ में प्रवेश होंगे और कोई लीला करते हैं। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, वो यही मानते थे कि माँ के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण माँ से जन्म हुआ, श्री कृष्ण जी का माँ से जन्म हुआ, श्री रामचंद्र जी भी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनको वो अपने इष्ट मानते थे। अब रामानंद जी को जैसा समाधान करना था, शिष्य ने स्वीकार किया, बात आई गई हुई। उधर से नीरू और नीमा जा रहे थे। नीमा फूट फूट कर रोने लगी और अपने भगवान शिव जी से अरदास कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन उनके हृदय से भगवान शिव नहीं समाप्त हुए थे।
भगवान शिव को याद करके कहती है, हे भगवान, आपके दरबार में, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है, हमें भी एक खिलौना दे दो, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, वृद्धावस्था का सहारा हो जाएगा। ए भगवान, आप तो समर्थ हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हो। अब ऐसे पुकार कर रही थी और रो रही थी। नीरू कहने लगा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, यदि भाग्य में होते तो हम रोज ही पुकार रहे थे भगवान शिव को, रोज याद करते हो दे देते, और ऐसा ना कर, तू आंखें खराब कर लेगी, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, बहुत बुरा होगा हमारे साथ, तो रोया मत कर। ऐसे सांत्वना देते देते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, उस तालाब पर स्नान करके वो बाहर आई, तो फिर नीरू स्नान करने लग गया तालाब में प्रवेश करके। अब जो ही वो लहर तालाब में प्रवेश कर रहा था और नीमा अपने कपड़े बदलकर जिस कपड़े को स्नान करने के लिए पहना हुआ था उसको धोने के लिए पुनः जब तालाब पर गई, किनारे पर गई, तब तक सूर्य उदय होने वाला था। सुबह का प्रकाश धीरे धीरे शीघ्र ही उजाले में बदल जाता। सुबह का अंधेरा बहुत अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो शीघ्र ही प्रकाश में उजाले में बदल जाता है। तो जो ही उसने देखा कि सामने कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, गति कर रही है। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने शिशु रूप धारण किया हुआ था बालक का, और एक पैर को अपने मुंह के अंगूठे को मुख में लिए हुए थे और एक को ऐसे एक पैर को हिला रहे थे कमल के फूल पर। अब नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो जो मेरे पति को न डस ले। इस दृष्टिकोण से देखा ध्यान से, तो देखा कि एक बालक है, उस कमल के फूल के ऊपर बालक है। नीमा ने कहा, देखना जी, देखियो जी, वो सामने बच्चा है, कमल के फूल पर बच्चा है, डूब ना जावे, इसको उठाइयो उठाइयो। अब नीरू नहा रहा था। नीरू ने सोचा, है भगवान, या तो मेंटल होगी बालका के मुंह में। इसने अब पानी में भी बालक दिखने लग गए। कहने लगा कि नीमा, बहुत बार समझा ली, मेरी बात मान जा, परमात्मा की रजा होती तो हमें बालक मिल ही जाता। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तू पागल हो जाएगी। नवली जी, नहीं, देखना जरा, देखना जरा, देखो वो सामने बालक डूबेगा डूबेगा। अब उसकी ऐसे कसक भरे आवाज को सुनकर वो विवश हो गया देखने के लिए, उधर जिधर वो संकेत कर रही थी। जो ही उसने ऐसा देखा, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक नवजात शिशु विराजमान है। आओ देखा ना ताओ देखा, नू का नू कमल का फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया। और सचमुच ये तो बालक यहां और इतने गहरे जल में कैसे आ गया। अपनी पत्नी को थमा दिया। उसकी पत्नी बाहर जाकर उस बालक को प्यार करे, कदे उसका मुंह चूमे, सीने का लगावे, और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान की। हे भगवान, आज ही हृदय से याद किया था, आज ही आपने मेरे को एक लाल दे दिया। आप समर्थ हो। अपने आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने हैं। परमात्मा कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उस मालिक की तो उसका आसपास भी बात नहीं, कोई भगवान तेरी गोदी में है। लेकिन परमात्मा का प्रभाव छुपा नहीं रहता। जो ही उस माई ने वो बच्चा कमल के फूल से अपने पति के हाथों से गोद में लिया, उसको इतनी शांति होगी जैसे जलते हुए पर ठंडा पानी डाल दिया कने शरीर पे। इतनी शांति होगी और इतनी खुशी मन में होगी, कोई ठिकाना नहीं उसके आनंद का। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम तड़फ रहे हैं, जो भगवान हमें इतना सुख दे रहा है, जो
जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, और वो परमात्मा हमें इतना सुख दे रहा है, उसकी हमें चाह है, उसके नाम लेने से भी आत्मा गदगद हो जाती है, आंखें भर आती है हमारी। और वो परमात्मा किसी बालक रूप में किसी पुण्यात्मा के सीने से लग रहा हो, वो भगवान, अब जो सुख महसूस उस माई को हो रहा होगा उसका कोई पैमाना नहीं, उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। वो कितनी पुण्यकर्मी थी जिसकी गोदी में भगवान थे। अब वो इतनी खुशी हो रही है, सो शुक्र मना रही है, वो खो गई उस बालक के प्यार में। उधर से नीरू ने देखा कि ये तो बालक के मुंह में बहुत पागल होगी। उसने विचार लगाया कि हम पहले तो हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हमारा कोई साथी हिंदू रहा नहीं, मुसलमानों से विशेष संपर्क नहीं, और इस बालक को हम लेकर जाएंगे, लोग पूछेंगे, काशी के व्यक्ति पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो, किसी का बालक चुरा लाए हो, बताओ इनकी माँ बाप कौन है, ये माँ बाप का पता नहीं। हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर था, तो लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक विराजमान हो ही नहीं सकता, नवजात शिशु है, इसको इतने गहरे जल में कौन छोड़ के आया, तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो ये बालक भी छीन लिया जाए और हमें भी नगरी से बाहर बेघर कर दिया जाए। इतना विचार करके उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इसी में हमारी खैर है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, हमें बेघर भी कर देंगे, नगरी भी छुड़वा देंगे, देश निकाला भी दे देंगे, और ये बच्चा भी छीन लिया जाएगा। नीमा तो नई मुसीबत परचेज ना करे, परवाह नहीं मानी। मैंने बोली ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं रह नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ इसके बिना। और कदे सीने का लगावा, कदे उसका प्यार करे बालक की तरह। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी, पागल होली इस बच्चे के चक्कर में, आगा भविष्य कुछ देख नहीं रही, कल ना बेघर हो जावांगे, 2 रोटी टाइम पर उठ खा रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगी, और बालक भी छीना जाएगा। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, तू मान जा मेरी बात, रख दे इसको यहीं पर रख। नहीं, मैं नहीं रख सकती। तो अपनी पत्नी पर उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने की चेष्टा की और कहा कि तू बहुत ज्यादा ही अनाड़ी हो गई है, मैंने आज तक तेरे को कुछ भी नहीं कहा, तेरी हर बात को मैंने स्वीकार किया, इसलिए तेरी बात को मानता रहा कि इसके बालक नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो जा, लेकिन तू तो सिर पर चढ़ गई, बिल्कुल नहीं मानती मेरी एक भी बात, रख दे इस बालक को, ना तेरे 2 मारूंगा थप्पड़े। वह बोली जी कुछ भी करो, ये बच्चा नहीं मैं छोड़ सकती। जब उसने हाथ बिल्कुल कर लिया तैयार मारन खातिर रोते हुए ने, लेकिन उसी समय परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मुझे ले चलो घर पे। अब वो डर गया कि भैया कोई फरिश्ता ना हो, इसमें कदे कोई जंद ना बोलता हो, हमारी बुद्धि यहीं तक काम करे है, कोई प्रेत ना हो इसमें। वो डर गया, कत्ती घिगी बंदगी उसकी, चुपचाप आगा लिया अपनी पत्नी करवा, बच्चे को सीने से लगाए और सो शुक्र मनाती हुई आ रही है। अब जो ही नगर के लोगों को पता चला कि नीमा के घर एक बालक आया है और वो बता रही है सच्चाई कि हमें ऐसे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुआ है, अब लोग उस गहराई में ना जाकर के उस बच्चे की सुंदरता, उस बच्चे की इतनी सुंदरता थी, इतने सुंदर बालक थे कि शायद पृथ्वी के ऊपर कोई भी इतना सुंदर बालक नहीं था। उनके चेहरे का नूर अजीब व गरीब था। सभी नगर निवासी जैसे पहले क्या होता था, हमने देखा गांव में किसी के कोई पुत्र वधू आ जाती
उसके कपड़े दिखाया करते, तिल सो उसका पूरा शोरूम बना दिया करते उन्हें देखने के लिए। और गांव की स्त्रियां मंडली बना बना के गीत गाती आया करती थी, नो देखने खातिर के लाई है वह। तो ऐसे गीत गाती हुई औरतें पूरे काशी की मंडरा के, और लोग भी व्यक्ति भी परमात्मा ने देखना हुए। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे तो ब्रह्मा के सा दिख है, कोई कहे विष्णु पर सकल जा है, कोई कहे तो चंद्रमा है, कोई किसी देव का अवतार है, और कोई कहे यो तो कोई जंद है, कोई कहे तो गण है, गण किसी देव का। अब वह माँ नीरू नाराज हो है, नो कह तुम मेरे बेटे का नजर लाओगे, उनकी मट्टी ठाठा का फेंक के एक लो पाया की कि कदे मेरे बेटे का नजर ना हो जा। अब परमात्मा थे वह तो उनका के नजर हो थी, पर हम जीव हैं, जीव को जीव जैसा ही ज्ञान होता है। राजा तक भी देखना आए, वो तरह जो इतना सुंदर बालक। कहने का भाव ये है कि धीरे धीरे फिर उसका नाम रखने लगे। अब पंडित आगे, क्योंकि लालची लोग हों से ये, पहले पंडित आए कि हम लड़के का नाम रखेंगे। इतने में वहां पर काजी आ गए। काजी बोले नहीं, अब ये मुसलमान है, हम रखेंगे इसका नाम। अब नीरू ने 1 रुपया 2 रुपया उन बामणाती दे दिया, वो तो खिसक गए, अब तुम जाओ अड़ लड़ोगे ना। तो काजी ने बोले हम नाम रखेंगे इसका अपना मुसलमान रीति से। उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, कुरान शरीफ पर लिखा था पहला अक्षर कबीर, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 52 में ही पहला नाम था, 52, 53, 51। तो उसमें देखा कि ये तो कबीर नाम है। तो वो क्या रखते थे, जैसे पहले क आ गया था, जैसे र आ गया था रस्सी का मद, और ऐसे नाम रखते थे वो। तो क आने से वो कबीर ही लिखा पाया। तो उन्होंने कहा भाई कबीर नाम, तो मन में सोचा उन आपस में गटमट करके काजियों ने कि कबीर नाम तो बड़ा होता है। वो कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं कि कबीर तो बड़ा होता है, महान होता है, लेकिन इस जुलाहे के लड़के का नाम महान रखना शोभा नहीं देता। और रखते हैं, और बतला के वो दूसरा पृष्ठ खोला, दोबारा कुरान शरीफ को फिर खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 कबीर, वो कुरान शरीफ वाला लेख नहीं रहा उस पुस्तक में, कबीर कबीर हो गया पूरे पृष्ठ पे। उन्हें फिर बंद करके दूसरा तीसरी जगह खोला, तो धीरे धीरे उन्हें पलट कर देखे सारे पृष्ठ, सब पे कबीर 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 लिखा। अब काजिया ने सोची भाई यो अच्छा जादू जंत्र करा इसने। तब परमात्मा बोले कि काजियो मेरा नाम कबीर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा एक नाम विशेष लेकर ही एक युग में अवतरित हुआ करते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था उस परम पिता का, ऐसे ही शिशु रूप धारण करके, बालक रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और इसी प्रकार त्रेता युग में भी वो परमात्मा ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। मुनिंदर नाम प्रसिद्ध हुआ प्रभु का। सतयुग में सत्सुकृत नाम पर था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में नाम प्रसिद्ध हुआ प्रभु का, इसी लीला से। और कलयुग में वो कबीर नाम ही लेकर आए थे, अपना यथार्थ वास्तविक जो नाम है प्रभु का वही। उसी समय काजी उठ कर चले गए। उसके बाद परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, जिस उद्देश्य को लेकर वो प्रभु आए थे उसको भी पूरा करना था। उद्देश्य तो उनका यही था कि मैं अपनी महिमा को बताऊं, क्योंकि परमात्मा ही अपनी महिमा को ठीक ठीक बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो रत्नहार ही बता सकता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में विवरण दिया हुआ है
गीता ज्ञान दाता कहता है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा नीचे को है। और जो संत इस सारे विभाग को बता देगा, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को जो बताता है, भाई तना कौन है, डार किसे कहते हैं, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। और वो तत्वदर्शी संत यथार्थ ज्ञान रखता है, जो वेदों, गीता और पुराणों से भी अन्य है और ऊपर का ज्ञान है। उनके वो भी है और उसे ऊपर का भी ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक जो साधनाएं और यज्ञ अर्थात यज्ञ अनुष्ठानों के विषय में जानकारी दी है, इस प्रकार के बहुत से यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों को विस्तार से कहा गया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उसको जानकर फिर पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में, यानी वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से बोलता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे यथार्थ ज्ञान उस परमात्मा का बताएंगे। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, यो पेड़ होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, थोड़े से सदग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें, तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अध्याय नंबर 15 का ये देखिएगा, श्लोक नंबर 1, अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, पंचदशो अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, स ये तम वेद, स वेदवित। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो मूल तो समझो, वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष का। और अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को, इन्होंने यहाँ, क्योंकि ये विचलित थे अनुवाद करता, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अधः का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे ही। अधः माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का। इसमें अधः
च ऊर्ध्व अध है, इसमें 2 बार अध है शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए, इनका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अध है माने नीचे, स्पष्ट है, इन्हीं का किया। अध है माने नीचे, अध है माने नीचे, ठीक है। तो यहां भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, 15 में जाएगा। फिर प्रथम देख रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम, इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जड़ वाले। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, अधः माने नीचे लिखना था। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अरिव देखना, कहे गए हैं। तम उस संसार रूपी वृक्ष को, यह माने जो पुरुष, वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है। यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित। संस्कृत साथ पढ़ो जब समझ में आएगी। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, यह तम वेद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद यानी विभाग, पत्ते आदि सब विभाग हैं। और यह माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को, उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। वेद माने जानना, यह तम वेद जो इसको जानता है। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा कौन है, पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बतावेगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपका सारी कहानी। ये देखिएगा, ये पूरा ये समझिएगा, ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ हैं वो प्रोक्स होती हैं, अनविजिबल होती हैं। और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा हैं और ये पत्ता है, पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष, और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसके फिर आगे 3 शाखाएं हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम यहां पात रूप संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। ये सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है निरंजन वा की डार। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया, ये कौन है? ये है परम अक्षर ब्रह्म। ये ऊपर को जड़ वाला परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कबीर देव है। ये जड़ रूपी, ये समझो ये कबीर देव है। ये जो है, ये परमात्मा जड़ जो है, सब जहाँ से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये
कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी इसे कहते हैं। ये देखिएगा, फिर परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था, जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब गीता जी को पहले पढ़े 1 से 4, उसके बाद फिर हम गीता जी 15वें का 1 से 4 श्लोक आपको पढ़ते हैं, दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे। उसके बाद 16 और 17 में तीनों भगवान, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की डिटेल आपको आसानी से समझ में आओगी। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण माने अविनाशी। ये सत्यनारायण कथा है, अविनाशी परमात्मा की जानकारी। और इस सत्यनारायण कथा के सुनने से आपकी आत्मा में बहुत शक्ति आती है। कुछ पाप ऐसे हैं आप जी के जो इस सत्यनारायण कथा के सुनने से नष्ट होते हैं, नाश होते हैं। इसका सुनना भी बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान यज्ञ है, ये वही गीता है। और इसको देखिए 15वां अथ पंचम 10वां अध्याय, 15वां अध्याय आपने एक तो पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, यहाँ लिखना था ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर जड़ वाला, मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसको अविनाशी कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते कहे गए। और जो उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति जड़ से लेकर सब टहनियों पत्तों तक जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता ज्ञान दाता कहता मैं पूरा नॉलेज नहीं रखता उस संसार रूपी वृक्ष और पूरे अध्यात्म ज्ञान के बारे में, वो तत्वदर्शी संत से सुनो। अब देखो 2 में, उस संसार वृक्ष की, यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं, ये विस्तृत, बड़ी हुई, विस्तृत, फैली हुई, विषय पर वाला, ये संस्कृत भी साथ देखो, विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवतरक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय पर वाला विषय विकारों की शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं। अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही काफी होता है, इशारा ही काफी होता है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये देखिएगा। ये जो श्रीमद् देवी भागवत है यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है, क्योंकि हिंदी टीकाकर्ताओं ने बहुत से तथ्यों को ना समझने के कारण छोड़ दिया, प्रकाश में नहीं लाए वो। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है, बम्बई 4। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंद है प्रारंभते। और अब देखो यहाँ ये है देवी भागवत, और देवी भागवत 11 पृष्ठ, और इसका है
भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का यो 8वां श्लोक है। 7वां यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे मात्र, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहां से फिर संस्कृत और देखते हैं, इसी की हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। यदि 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम। 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ाएंगे। हम दूसरे को फिर देखते हैं। ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रूप ये शाखाएं, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में, यानी मनुष्य लोक के अंदर कर्मों के अनुसार भी यही हमें यहाँ पर बांधे रखती हैं। इसका मुख्य कारण यही है। और ये ऊपर नीचे, यानी पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, इन तीनों लोकों पर ये फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है, ये गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्ञता शो कर रहा है, बता रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी मैंने जो जिक्र किया है, मैं कंप्लीटली इस संसार रूपी वृक्ष को, यानी सृष्टि रचना को नहीं जानता। जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं, यानी यहाँ विचार काल में, तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसका कति आदि अंत का कोई भी ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी मूल जो है इस संसार रूपी वृक्ष का, वो तो दृढ़ है। विरुद्ध कति दृढ़ है, मतलब वो तो अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले, इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, यहाँ लिखा दृढ़, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ लिखते हैं ये, यहाँ लिख दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, यहाँ लिखना था कि उस सुदृढ़, दृढ़ यानी अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बताने वाले संत से मिलकर, उससे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर, शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को समझकर, उसके पश्चात चौथे में कमाल कर दिया, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए
पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस भगवान ने सारे ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। पर पदे माने उस भगवान की पूजा करनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल है, ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है। और वो कह रहा है कि अर्जुन अपने विषय में बता रहा है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में वो कहता है, ये देखिएगा, पहले चौथा अध्याय दिखाते हैं आपको। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, ये 5वां श्लोक है। ए परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यह देखिए श्लोक नंबर 9 में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे सिद्ध उनका जन्म तो है, जन्म होता है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 ये स्पष्ट करता है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट हो गया, पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म मृत्यु होता है, लेकिन न तो ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव जी, ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्म हुआ इनका। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती। हाँ, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता, उसके डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा, यानी दादाजी बता सकता है। तो इसलिए ये कह रहा है मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को न ये देवता जानते हैं, न ये महर्षि सिद्ध कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न है। इनको प्रकट करता मैं ही हूँ, जन्मदाता मैं ही हूँ। अब दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का, और ये श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता तेरे मेरे पहले भी जन्म हुए हैं, आगे भी होंगे, यानी जन्म मृत्यु हमारी सदा बनी रहेगी। और इस दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक स्पष्ट करेगा। इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी का दूसरे अध्याय का अब श्लोक नंबर 17। नाश रहित तो, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो कोई और है, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे संसार की सृष्टि की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी वो कोई और है अविनाशी। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में
29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को से जो परिचित हो जाता है तत्वदर्शी संत की शरण देकर, जैसा मैं संकेत कर रहा हूं, तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से वो सारा ज्ञान समझवा जाता है, उलझी हुई गुत्थी को समझ लेता है, तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो कुछ भी और इस संसार की वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परमेश्वर है कौन? परम अक्षर ब्रह्म। तो उसकी जानकारी दी है। यहां देखिएगा 8वें श्लोक, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। ये देखो, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर यहां नीचे 29, 29। इसका संस्कार देखो, जरा मरण मोक्षाय। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उसके मोक्ष के लिए। माम आश्रित्य यतन्ति, ये जो साधक मेरा आश्रय लेकर के मैं कहता हूं कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परम परमात्मा की पूरी महिमा को उन तत्वदर्शी संतों से समझो, फिर वो उनको जानकर उसके अनुसार साधना करने से साधक वहां चला जाता, फिर जरा मरण नहीं होता, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो कहता है कि मेरी इस बात को आश्रय करके यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते वे साधक, वो व्यक्ति ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, तत् ब्रह्म तत्व विदु, उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। और कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं। और कर्म चाहे अखिलम, अखिलम माने सारे, कर्म माने सभी कर्मों से वो परिचित हो गए। वह जिसा करेंगे यहाँ तो वही मिलेगा। जन्म मृत्यु नहीं छूट सकती जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं जाएंगे। तो इसमें ये यहाँ अनुवाद किया है, जो मेरी शरण होकर, आश्रित का अर्थ यहाँ है कि जो मैंने बात ज्ञान दिया है उस पर आश्रित हो जाएंगे और उस तत्वदर्शी संत को ढूंढ लेंगे। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, वे तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 30, ये अंतिम अध्याय, 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक 30 है। इसमें कहा है, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा यज्ञ अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। मतलब जो अज्ञानतावश जो तत्वदर्शी संत के पास नहीं गए तो वो चाहे मुझे कुछ भी जानते हो, मेरे तक ही सीमित है। अब 8वें में, ये 8वां है, 30 श्लोक है इसमें, 30 के बाद 8वां श्लोक शुरू हो जाता है। 7वें के 30 श्लोक हैं। 29वें में जो जिक्र किया है और 30 में जो जिक्र किया है अध्यात्म और अधिभूत का, यहाँ पूछा है अर्जुन ने प्रथम मंत्र में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, अधिदैवम किम उच्यते। यहाँ कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है और परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ है विशेष, यानी पूर्ण रूपेण अविनाशी है।
अपने आत्माओं, इस 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद्भावम, मेरे साक्षात रूप को अनुवाद गलत किया, वो मेरे में भावित रहता है, मुझ पर आश्रित रहता है, उसकी भावना मेरे में रहती है, उस भाव को प्राप्त होता है और इसमें संशय नहीं, अर्थात वो मेरे ही में रह जाता है, मुझसे मिलने वाले लाभ से वो लाभविंत होता है। छठे में कहा कि ये नियम है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, यानी जिस इष्ट की में जिसकी श्रद्धा होती है उसी के पास चला जाता है। एक कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद्भाव भावती, वह उसी भाव से भावित रहता है। तो यहाँ भी इस साक्षात रूप नहीं होना चाहिए था, इसका अर्थ यही कहना चाहिए था कि वो ये भावम मद भावम, यानी मेरे भाव में वो भावित रहता है, उस मेरे वाले भाव में ही को ही प्राप्त होता है, रहता है, उसमें लगा रहता है। तो यहाँ फिर 7वें में फिर कहा, छठा तो आपने पढ़ दिया कि जो जिस अंत में जिसके में श्रद्धा रखता है उसी को उसी भाव में भावित रहता। तो यहाँ 7वें में फिर कहा है कि अर्जुन सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में स्मरण किए हुए अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में 9वें और 10वें में 8वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें मंत्र में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताया कि उसकी जो भक्ति करता है, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के, हे पार्थ परमेश्वर यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, ध्यान के अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं है इसमें, मेडिटेशन नहीं है कहीं भी, अभ्यास योग युक्तेन, योग माने साधना, अभ्यास माने उसकी अभ्यास करना, यानी जो विधि बताई गई है उसकी साधना करने, साधना में युक्त उसमें लीन व्यक्ति दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और की पूजा नहीं करे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को ही अर्थात पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर कहा है कि जो सर्वज्ञ, यहाँ कवियम शब्द है, अब हम इसको यहाँ नहीं छेड़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, जो परमात्मा सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और अचिंत रूप सदृश सूर्य के सदृश नित चेतन, यानी सूर्य की तरह साकार प्रकाश रूप है और अविद्या से अति परे, तम से उस अंधकार अज्ञान रूप अंधकार से परे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है। अब 8वें का 8, 9, 10 आपको पढ़ रहे हैं, 10वां पढ़ रहे हैं, 8, 9 पढ़ लिया। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग के बल से, योग माने साधना, भक्ति के बल से, भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस परम दिव्यम परम पुरुषम एवं उपैति, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, दिव्यम दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म शिशु रूप धार करके सतलोक से चलकर आए। जब वो 5 वर्ष के ही, उनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने ज्ञान को अति शीघ्र जनता में फैलाऊं। 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ये विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग गए थे। अब यहाँ आपने देख लिया अपनी आंखों से, हमारे सदग्रंथ भी गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कोई और परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है।
और उसकी साधना करने वाले फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और ये खुद कहता मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये सरपुरुष, सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, तो सरपुरुष तो ये गीता ज्ञान दाता है, ये तो नासवान है, स्वयं कहता है मेरा जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म, जो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो पूर्ण ब्रह्म जड़ रूपी भगवान, जो सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है और फिर तना में आता है, तना से मोटी डार इस ब्रह्म सरपुरुष में जाता है, सरपुरुष से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में आता है और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे अपने को प्राप्त होता है। अब देखिएगा 8वां अध्याय का एक और दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 8 का और मंत्र नंबर 13। इसमें ये मंत्र नंबर 13 है। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़ते तक प्रयत्न करता है, सिमरण करता है, स याति परमाम गतिम, यानी मेरे एक ओम मंत्र है, ओनली एक ओम अक्षर है, इसका जो साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन अपनी जन्म और मृत्यु वो स्पष्ट बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु, तेरी भी। अब देखो, अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र उस तत्वदर्शी संत बताओगा। अध्याय नंबर 17 का अब श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविद है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है, किसका? ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का वो 3 विधि से सिमरण करने को का स्मरण होता है, वह ओम तत्सत इसका निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन और आदेश दोनों है, निर्देश है। ओम तत्सत, यह ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम तो यू है, इसमें ओम भी है और साथ में ये तत् और सत, ये सांकेतिक है। तत् गुप्त है, ये दास बताओगा, और सत भी गुप्त है। इन 3 मंत्र के जाप से सच्चिदानंद घन ब्रह्म से लाभ प्राप्त होगा, वहां जाया जाओगा सतलोक में, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब हम 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक को आपके समक्ष आपको फिर रूबरू करते हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 को ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में ये 2 परमात्मा है, क्षर से अक्षर है। क्षर ये सर पुरुष है, ये तो काल है, ज्योति निरंजन नासवान है। अक्षर ये परब्रह्म है, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसको सर पुरुष कहो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, सर से अक्षर है। एवं इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में सर नासवान सब भूतों सब प्राणियों के शरीर हैं, और आत्मा कुटस्थ माने आत्मा सबकी अविनाशी होती है। यहाँ देखिएगा, अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया हुआ।
इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा हैं, भगवान हैं। ये दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। और इनके लोकों में संपूर्ण प्राणी, इनका भी इनके लोकों में सभी प्राणियों के चतुर शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और सत्र में कमाल कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम यानी असली वास्तव में अविनाशी भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, श्रेष्ठ प्रभु तो अन्य है, तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहा जाता है। और ये लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान परमात्मा परमेश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन्हीं का अनुवाद, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्य आत्माओं, अब ये दास ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई और परमात्मा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक और हम सभी का वही पालन पोषण कर रहा है और उनके जैसे भी संस्कार हैं वही परमात्मा सबको पहुंचा रहा है, दे रहा है। उस किए हुए वर्कडन पूर्व प्रारब्ध में जो आपने किया है उनको देता पद परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, और उसके माध्यम ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्योंकि ये यहाँ के कंट्रोलर हैं, ये हमें देते हैं। अब पुण्यात्मा जो इस दास के ज्ञान को गहराई से और धैर्य से नहीं सुनते और किस स्वाभाविक कभी जैसे ये टीवी पर भी चलता है, सीडीज भी बना रखी हैं इनकी, हमारे भक्त किसी पुण्यात्मा भाई बहन रिश्तेदार या कोई मित्र को सहेली को दिखाना चाहते हैं और उसमें दुर्भाग्य से उसके दुर्भाग्य से और कोई प्रश्न निकल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, तो वो श्रद्धालु वहीं टीवी का ऑफ कर देता है। और परमात्मा ये खुद अपने इनके इतिहास में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी परमात्मा कोई और है। अभी आपको सारे प्रमाण दिखाई दिए। तो वो ये कहते हैं कि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। इस दास के विषय में इन अज्ञानी स्वार्थी ऋषि महर्षियों और संतों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि रामपाल तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है, इनका तो कोई लिंक ही नहीं रखता, उनको समाप्त कर देता। नहीं, अभी आपको इसीलिए सारा ये प्रकरण दिखाना पड़ा और अब और समझने का समझिएगा कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परम अक्षर ब्रह्म करता है और वो जड़ है, इस सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और तना कौन है? वो अक्षर पुरुष है और वो टीडार है, वो सरपुरुष है। और उस सरपुरुष के आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये एक लिंक है हमारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।